और गीता में ये हो ही नहीं सकता। ये बात गीता में लिखी ही नहीं जा सकती कि ब्राह्मणों का ये अधिकार है, क्योंकि जिसने गीता लिखी वो एक ढीमरनी का इलेजिटिमेट बच्चा है, व्यास। ये भी अच्छा सा भगवान ने इंतजाम किया कि व्यास से ही लिखाया, जिससे लोग ऐसी झूठी चीज पे न चले। वाल्मीकि कौन था? वो कोई ब्राह्मण था? वो ब्राह्मण हो गया। व्यास कौन था? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हो गया। जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। और इस तरह की जाति पाति बना देने से हम लोग आपस में आजकल इलेक्शन भी इस पर कर रहे हैं। रामदास स्वामी स्वयं ब्राह्मण थे। उन्होंने शिवाजी से कहा कि मराठा ते तुका मेळवावा। मराठा का मतलब उनका था कि जिसने परमात्मा को जाना वो मराठा। मैं कहती हूँ कितने ऐसे मराठी लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना है। मराठा ते तुका मेळवावा, खुद थे मराठा, और जो क्षत्रिय होते वो भी अपने को मराठा कहलाते। लेकिन एक क्षत्रिय जो है मराठी, ये कितने परमात्मा को जानते हैं? जिनके लिए उन्होंने कहा था वो ऐसे लोग, ऐसे वीर, ऐसे शूर जो कि अपने स्वधर्म को चाहते हैं और स्वधर्म को पाते हैं, ऐसों को मिलाई। उस वक्त जो मावड़े लोग थे जिन्होंने कि बिल्कुल जिनको हम लोग कहते हैं कि कुंभी लोग जो थे, वो लोगों को उन्होंने मराठा माना। और शिवाजी खुद जिस वक्त उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो इन ब्राह्मणों ने ये बात उठाई कि इनका राज्याभिषेक कैसा होगा, ये जात के कुंभी है, और अब जो राज्य पे बैठे सब लोग हैं ये सब क्या ब्राह्मण जाति के हैं, और ब्राह्मणों को अधिकार नहीं राज्य पे बैठने। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कि ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ क्षत्रिय कर सकते। फिर ये कैसे चल रहा है? ये चक्कर हम लोग समझ नहीं पाते कि उस वक्त शिवाजी महाराज को तो छोड़िए, महात्मा गांधी के पीछे पड़ गए। महात्मा गांधी को ले जाकर नासिक में कहा गया कि तुम यहाँ प्रायश्चित करो क्योंकि तुम इंग्लैंड जाके आए हो, और अब इंग्लैंड से आई हुई शराब बैठ के पीते, तब कुछ नहीं प्रायश्चित होता है। इन नासिक के पंडितों उनको तक झुका दिया। मैं महात्मा जी के साथ थी, मैंने ऐसी मजाक में कहा कि आपने नासिक में जाके क्यों प्रायश्चित किया? कहले भाई अगर मैं नहीं करता तो मेरे गोली से मार देते, और वैसे तो मारा ही गोली से प्रायश्चित करने के बाद भी। इस तरह की जाति पाति बना करके एक जात ऊंची, एक जात नीची, औरतें नीची, आदमी ऊंचे, इस तरह की जो भेदभाव करना है ये असल में अमंगल चीज है। तुकाराम ने कहा कि भेद करना अमंगल, अमंगल है, इस शुभ नहीं होता। और इसीलिए अपना देश आज इतनी निम्न स्थिति में आया कि हम लोग एक दूसरों को काटने के हजारों इंतजाम हमने करे। कोई है तो फलानी सभा बना रहा है, कोई है तो वो सभा बना रहा है। आप सब इंसान परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, उसको पाइए। आपस में भेद कर करके आपने क्या सुख पाया? अब हमारे यहाँ दूसरी एक प्रथा बड़ी जबरदस्त है कि भाई हम तो इस जाति के हैं, और हम तो जैसे हमारे कायस्थों में हैं, या समझ लीजिए आपके कोई और जाति ब्राह्मणों में, उसी से शादी करो और कहीं नहीं। क्यों? उसी में शादी करेंगे। कल अगर उस लड़की को किसी ने छोड़ दिया तो तुम्हारी जात खड़ी होती है उस लड़की के लिए या आपके लिए? किस लिए वहां शादी करेंगे आप? कल अगर आपके साथ कुछ जाति हो गई तो कौन सी जाति आज तक खड़ी हुई है आपके साथ में? क्यों इस जाति पाति को लेकर चल रहे हैं? ये बड़ी झूठ जात है। यह आपकी जात नहीं, आपकी सिर्फ 3 जात है, और जो चौथी है उसमें जब आ जाते हैं तो इसका विचार नहीं। ये विश्व धर्म है। जब आप योगी जन हो गए तो आप विश्व धर्म में आ गए, और वही विश्व धर्म आ जाने की जरूरत है। ये विश्व धर्म जो है ये सारे तत्वों का सार, सारे धर्मों का सार। ये जो बड़े बड़े लोग हो गए, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े इनकारनेशंस हो गए, जो संत हो गए, ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं, आपको पता नहीं। ईसा मसीह ने कह दिया था कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? ईसाई लोग जाकर के पूछे कि वो कौन है? ये सारे आपस में रिश्तेदार। इसकी रिश्तेदारी उन्होंने बताई नहीं, क्योंकि लोग फिर शक करने लगेंगे। सारों की आपस में रिश्तेदारी है। अगर आप कहिए कि मोहम्मद साहब कौन थे, तो वो सीता जी के पिता जो राजा जनक थे वही थे, और वही नानक साहब,
और नानक साहब की जो नानकी थी वही सीता जी थी। अगर आपको और आगे बताएं तो आप लोगों को हैरानी हो जाए। ये सारे रिश्तेदारी है और इस रिश्तेदारी को हम आपको सिद्ध करके दे सकते हैं, क्योंकि जो सत्य होता है तब उस वक्त आपके अंदर चैतन्य बहेगा। जिस वक्त आप पूछेंगे क्या ये बात सत्य है, तो चैतन्य आपके अंदर से बहना लगेगा, तो आप समझ लेंगे कि बात सच है। सच और झूठ को आप इसी एक दशा में जान सकते हैं जहां आपके हाथ में चैतन्य बहता है। उससे पहले सच और झूठ दो ही तरह का होता है। एक तो झूठ को आप सच मान लेते हैं और या तो सच और झूठ को ही नहीं समझ पाते। जो सात्विक होता है वही समझ पाता है धीरे धीरे, लेकिन जब तक आप योगी जन नहीं होते पक्की पूरी तरह से एब्सोल्यूट एकमेव कि यही सत्य है, ये वही जान सकता है जो योगी जन। और जो योगी नहीं है वो नहीं जान सकता। वो चाहे कितना भी कहे कि यही सत्य है, वो हो सकता है कि इत्तेफाक से सत्य निकल आए, असत्य भी निकल सकता है, लेकिन जो सत्य है वो सिर्फ आप चैतन्य से ही जान सकते हैं। अब किसी ने कहा कि यहाँ स्वयंभू है, यहाँ स्वयंभू श्री गणेश। कैसे जाना स्वयंभू है? किसी ने कह दिया तो मान लिया। किसने कहा? किसी न किसी बड़े संतों ने कहा होगा कि ये स्वयं, किसी फकीर ने कहा ये स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब ये है कि जो इस पृथ्वी तत्व से बाहर निकला। बहुत से लोगों ने इसकी बात इसलिए नहीं करी, निराकार ही की बात करी, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी एक डेटी की, देवता की बात करते हैं तो लगे उसी को पूजने। जैसे कि फूलों की आप अगर बात करें तो लोग लगते हैं कि फूलों के पीछे में, तो लोगों ने सोचा कि फूलों की बात न करें, शहद की बात करें, मधु की बात करें कि मधु को लेना है। जिन्होंने मधु की बात करी वो भी बात रह गई, जिन्होंने फूलों की बात करी वही फूलों की बात रह गई। तो फिर क्या किया जाए? आपको मधुकर होना चाहिए। आप जब तक मधुकर नहीं होंगे आप उस मधु को पी ही नहीं सकते। आपको बदलना होगा, आपका परिवर्तन होना है, आपका दूसरा जन्म होना है। जब तक आप वो नहीं होते हैं तब तक आप उस मधु को नहीं पा सकते। इन शब्दों के अंदर छिपे हुए मधु को आप नहीं पा सकते। आप सिर्फ वही गा रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस मधु को आप पा नहीं रहे। उस मधु को पाने के लिए आपको वो होना चाहिए जिसे मधुकर कहते हैं। अपने देश में तमस इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि उसका कोई अंत नहीं। और इस तमस से निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि आप पहले सब चीज भूल करके, जो कुछ आपकी कंडीशनिंग हुई है, जो भी कुछ आपके अंदर भरा गया है, जो संस्कार भरे हैं, उसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए और पहले अपनी जोत जला करके फिर देखें कि इसमें के सुसंस्कार कौन से हैं और कुसंस्कार कौन से। इसी का फायदा इस दुष्ट फ्राइड ने उठाया कि लोगों ने सबको संस्कारित कर दिया। क्योंकि वहाँ तो एक और भी गंदा काम लोगों ने किया कि कैथोलिसिज्म शुरू कर दिया, उसमें नन्स बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, जबरदस्ती का राम राम, शादी नहीं करना, ऐसे अजीब से कपड़े पहन के घूमना। उसके प्रतिक्रिया, उसके रिएक्शन में वहाँ पर ये फ्रॉइड साहब आसीन हो गए। उन्होंने कहा ये सब कंडीशनिंग है, इसको छोड़ो। तो ये कंडीशनिंग को छोड़ो तो आप फिर क्या रह जाते? आप अहंकार रह जाएंगे। अगर आप में ये चीज नहीं रहेगी तो दूसरी चीज है अहंकार। या तो आप अहंकारी अभिमानी हो जाएंगे और या तो आप कंडीशन बिल्कुल झुके हुए आदमी की जो कह रहे हो चलो बैल, जैसे घाने में बैल लगाया जाता है उसकी 2 झापड़े रहती, उसी तरह से आप गोल 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 घूम रहे हैं, उसमें से निकाला कैसे जाए? ये झापड़ और ये बैल का घाना जो है ये सभी छूट जाता है जिस वक्त आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आपके स्व का तंत्र जब जागृत हो जाएगा तो तभी आप इसे पाएंगे। यही सब संत साधु ने कहा है, हमेशा कहा है, और ये भी कहा है कि ये कार्य कलयुग में ही होने वाला है। इसीलिए घोर कलयुग आया है और इसीलिए आज इतने लोग परमात्मा को खोज में हैं। पहले कोई इतने लोग मिलते थे? सब लोग तो संतों को मारने पे आमाते थे, सबको छला सताया, परेशान किया और कुछ नहीं किया। जब तक वो जीवित रहे तब तक उनको माना नहीं। जब वो मर गए तब हाँ जरूर उनके लिए ये बनाओ वो बनाओ, सब दुनिया भर की चीज बना करके और धर्म स्थापना करी।
आप जानते हैं ज्ञानेश्वर जी को कितना परेशान किया, जिन्होंने परेशान किया उन्होंने आज उनके मंदिर बनाए। और हमने एक बार उनसे कहा कि हमें आपके हॉल में आप प्रोग्राम के लिए दीजिए। कहले नहीं, यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ तो हम सिर्फ हमारे वो ऐसे नाचते हैं वो लेकर के ले जी। कहा डिंडिया, यहाँ डिंडिया करिए तो आप होगा। मैंने कहा कि जो ये बैठे हैं जिनका यहाँ पुतला है, ये क्या डिंडिया करते थे? तो कहले वो तो पहुंचे हुए थे और हम लोग तो डिंडिया ही करते, हम यहाँ ध्यान नहीं करते। ये हमारी दशा आज आ गई है कि धर्म की विकृति इस तरह हम लोगों ने मान ली है कि लोगों को ये शंका हो रही कि क्या यह धर्म है कि अधर्म है। फिर अगर धर्म है तो धर्म का कोई सिलसिला ही दिखाई नहीं देता, आपस में कोई प्रेम नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उल्लास नहीं, कुछ नहीं। यह है क्या चीज? ये भारत भूमि जो कि महान योग भूमि है, उस देश में यह हाहाकार की, ये आफत की, क्योंकि हमने सही रास्ता नहीं लिया। गलत चीज को सही समझ करके हम लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की। इसको एक बार इस गुलामी को तोड़ देना चाहिए। ये असली स्वतंत्रता है। इस गुलामी को छोड़ दीजिए और देखिए कि वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है। ये सारे हमारे जो भूत मरे हुए हैं उन्होंने हमें जकड़ा हुआ। एक साहब दिल्ली में ही एक साहब हमारे पास आए। जैसे हमारे पास आए तो वो सर के बल खड़े हो गए, उन्होंने उल्टे ये घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो पता नहीं इसको क्या हो गया, सारे हठियों के उसने प्रयोग शुरू कर दिया। मैंने कहा इसकी अतड़ियाँ निकल आएंगी, इसको बंद करो। वो कहला मैं बंद नहीं कर सकता माँ, मेरे सामने सब यही कर रहे हैं। मैंने कहा यह है क्या तमाशा। बाद में उसका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो पता हुआ कि महाशय किसी लड़ाई में गए हुए थे। वहाँ से लौटते वक्त, पाकिस्तान से लौटते वक्त किसी हिंदुओं के स्मशान भूमि में चले गए। वहां पर किसी हठयोगी ने इसको पकड़ लिया। ऐसी उसकी हालत हो गई कि वो बेचारा, उसके मुंह से खून निकलता था, आफत होती थी, पर ये अपना हठयोगी करते रहता था। इस हठयोग के वजह से उसके प्राण ही निकल जाते। अंत में सिर्फ उसकी आत्मा ने उसे बचाया और आज वो एक बड़ा सुंदर सहयोगी है। कोई